26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन आ चुका है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी और उसको लेकर के पीआईएल भी दर्ज करने के लिए कुछ अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। ये हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी हैं सूरज जी, और हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले सूरज जी से जुड़ते हैं और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस 26,000 शिक्षकों की जो बहाली आई है उस पर पीआईएल क्यों दर्ज किया है। क्या कुछ अभी मामला है, क्या कुछ आप लोग पीआईएल दर्ज कर रहे हैं अभी? नहीं, हमारा जो है पीआईएल जो है 13 तारीख जो है पिछले महीने ही हो गया था, एक्सेप्ट भी हो गया है, एडमिट हो गया है। और हम लोग का केस का सुनवाई का डेट जो है 25 जुलाई को जो है, मतलब कल ही है। और उसी को लेकर के हम लोग का जो विज्ञापन बीच में निकाल दिया जब सुनवाई होना था, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का जो है जो कागजी काम है कोर्ट में, कुछ स्टे पिटिशन फाइल करना था, कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन और कुछ इंटरिम रिलीफ के लिए, तो उसको लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में आए हुए हैं। आप लोग 26,000 शिक्षकों की जो बहाली आ रही है उसको लेकर के भी जो विज्ञापन आया है उस पर स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं कोर्ट से। हाँ बिल्कुल, देखिए जो 26,000 टीचर का बहाली निकाला गया है, तो उसमें राज्य के ही जो है बहुत सारे 3 से 4 लाख अभ्यर्थी जो हैं जेटेट के परीक्षा नहीं होने के कारण प्रभावित हो जा रहे हैं। क्योंकि अंतिम बार 2016 में जेटेट का परीक्षा हुआ था, जिसके कारण जो है राज्य में लगभग 3 से 4 लाख बच्चे जो है बीएड डीएलएड करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। और उनका लगातार डिमांड था, सरकार से भी हम लोग मिले थे कि कम से कम जब आप विज्ञापन निकालेंगे जब भी, तो हम लोग को उससे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका जो है दीजिए, नहीं तो कम से कम जो है आप जेटेट का परीक्षा उससे पहला करा लीजिए। क्योंकि हम लोग सीटेट भी उत्तीर्ण कर गए इस बीच, केंद्र सरकार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, तो हम लोग का बराबर मांग यही है कि आप राज्य में जेटेट का परीक्षा का आयोजन करा लीजिए। और नहीं तो जो आप अगर सक्षम नहीं है या फिर समय नहीं है, तो जो है मुख्य परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे कि लगातार सरकार कह रही है कि अभी जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है उसमें जो पिछले बार जेटेट पास किए थे 2016 वाले, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। जब अगली बार जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आएगी तो उस समय हम लोग जेटेट की परीक्षा लेकर के फिर उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें किस तरीके से बहाली लेनी है। तो इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? जहाँ तक सरकार का ये स्टेटमेंट है कि वो अगले चरण में 26,000 शिक्षकों का बहाली करेगी, तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि हम देख सकते हैं कि एक नियुक्ति तो सरकार ढंग से करवा नहीं पा रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो आगे की नियुक्ति जो है करा लेगी। और जब हमारे सामने अभी अवसर है, जब नियुक्ति की प्रक्रिया अभी आई हुई है, तो क्यों, जब हम योग्यता रखते हैं तो क्यों हम इसमें भागीदारी अपनी स्पष्ट न करें। तो सरकार को तो हमें मौका देना चाहिए। हमारी योग्यता जो सीटेट की परीक्षा का जो स्तर है वो जेटेट से मेरे अनुभव से बेहतर ही है, जैसा मैं समझ पाता हूँ। हम लोगों ने कल जेटेट के अभ्यर्थियों से भी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जब सीटेट का परीक्षा होता है तो उस दौरान जो उन लोगों की बहाली होती है उसमें हम जेटेट वाले लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। तो झारखंड में जो बहाली हो रही है उसमें सीटेट को मौका क्यों दिया जाए? वो केंद्र सरकार की बहाली है, तो केंद्र सरकार से जाकर के ये लोग नियुक्ति मांगे, ये उनका कहना है। इसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, उसको लेकर के मेरा यही कहना है कि बार बार यही चीज़ आता है कि जेटेट का परीक्षा 16 में नहीं हो, उसके बाद हुआ ही नहीं है। तो हर साल जेटेट का परीक्षा होना चाहिए। और हम लोग मांग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो कह रहे हैं कि आप जब नियुक्ति आया है तो जेटेट का परीक्षा का आयोजन करा लीजिए। राज्य सरकार जब जेटेट का परीक्षा नहीं करा रही है, अब समय नहीं है, बोल रहा है कि हम नहीं करा पाएंगे, तब उस परिस्थिति में हम लोग बोल रहे सीटेट को यहाँ पर जो है आप नियुक्ति के लिए मान्य कीजिए। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत सारे राज्यों में सीटेट को वैलिड है। तो जो काउंटर आर्गूमेंट आ रहा है कि जो है जेटेट तो है राज्य, जो केंद्र स्तर का जो है वहाँ पर जो है आपका हम लोग को जेटेट वाला को मौका नहीं देता बैठने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सीटेट का परीक्षा होता है वो ऐसा तो नहीं है कि 2011 में लास्ट हुआ था, या वो हर साल परीक्षा होता है और वो लोग भी बैठते हैं जो जेटेट क्वालिफाई किए हैं। हो सकता है बहुत कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, अलग बात है, लेकिन मौका उनको भी परीक्षा में बैठने का मिला है। और लगातार हर साल परीक्षा हो रहा है सीटेट का, और उसमें से बहुत सारे लोग सीटेट क्वालिफाइड भी होंगे। तो यही कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो भारत, मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा कि हम लोग का जो है झारखंड, वो भारत में है कि भारत झारखंड में है। तो झारखंड में कुछ विशेष परिस्थिति के संदर्भ में जो क्षेत्रीय भाषा का बात आता है, तो आज के डेट में हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा का प्रॉब्लम था वो शामिल हो चुका है। आप देख सकते हैं विज्ञापन में मेंशन कर दिया गया है। और आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी सिलेबस में कोई अंतर डिफरेंस बचा ही नहीं। तो अगर सरकार जेटेट का परीक्षा लेती भी है तब भी जो है सिलेबस लगभग सिमिलर ही रहेगा। और एक वो आहारता जाँच परीक्षा है, उसके आधार पर मेरिट कभी नहीं बनता है वो हमेशा। और जो विज्ञापन 16 में जो परीक्षा दिए थे वो 8 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जेटेट का परीक्षा है वो मात्र एक आहारता जांच परीक्षा है। और इसीलिए जो सरकार एक मुख्य परीक्षा ले रही है, और तमाम सभी जगह केंद्र स्तर में भी आपका सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, तब भी जो है मेरिट केवीएस का जब वैकेंसी आता है तो एक अलग से कंपटीशन का एग्जाम लिया जाता है। और यहाँ पर भी जो है आपका झारखंड में भी जो है एक 7 घंटे के लिए अलग अलग एग्जाम जो है 4 पेपर का 6 to 8 में और 3 पेपर का मुख्य परीक्षा में लिया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा भी इंक्लूड है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम लोग उस परीक्षा में गुजरेंगे। और तमाम सीजीएल से लेकर के जितने भी परीक्षा होता है उनमें भी मुख्य परीक्षा में देख सकते हैं आप, वहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज का टेस्ट होता है और इसमें भी होगा, हम लोग गुजरेंगे उससे।
अगर जिस तरीके से उनका ये कहना है कि आप लोगों को अभी हाल में ही मौका मिला था, केंद्रीय के जितने भी विद्यालय हैं उनमें शिक्षक के लिए अभी जस्ट आप लोगों को मौका मिला है, लेकिन जो जेटेट के जो 2016 वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों को कोई मौका नहीं मिला है, तो अभी फ़िलहाल सीटेट को मौका नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को पहले मौका मिलना चाहिए। देखिए, मौका उन लोग को नहीं मिला जो सीटेट पास नहीं होंगे। अगर उसमें से जेड पास वाले सीटेट पास किए होंगे तो उन लोग को भी मौका मिला है, वो भी बैठे होंगे परीक्षा में। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं बैठे हैं, वो लोग भी उस परीक्षा में बैठे होंगे अगर सीट क्वालिफाई किए हैं। और तमाम ऐसे राज्यों में जो है, बहुत सारे राज्यों में जो है सीटेट को वैलिड किया गया है, और जो एनसीटी गाइडलाइंस वगैरह में भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हर साल टेट का आयोजन नहीं कराती तो वहाँ पर सीटेट को मान्यता दे सकती है। और इसीलिए बार बार हम लोगों का कहना है कि आप लोग जो है ये जो है बोल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि बाकी राज्यों में मौका अगर दे सकते हैं, बिहार में 1,70,000 टीचर की बहाली कर रहा है, वो भी सीटेट को बोल दिया कि जब केंद्र सरकार हर साल परीक्षा ले रही है तो हम भी सीटेट को यहाँ अलाउ कर देते हैं और सीटेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर क्योंकि झारखंड के तमाम नियुक्ति जो है वो झारखंड के हाई कोर्ट से गुजर करके ही जाती है, जो भी बहाली होती है वो पहले कोर्ट पहुंचती है, नियुक्ति प्रक्रिया वहां पर चीज़ों को कोर्ट देखती है, उसके बाद उसको लेकर के नियुक्ति होती है। एक बार फिर से ये शिक्षकों की जो अभी नियुक्ति पर जो अभी विज्ञापन आया 26,000 शिक्षकों की एक बड़ी बहाली शिक्षकों के लिए यहाँ पर आई है, वो भी कोर्ट अब पहुँच चुका है, उस पर स्टे लगाने की आप लोग बात करें तो क्या कुछ दलीलें वहाँ पर आप लोग पेश करेंगे, क्यों स्टे लगना चाहिए इस 26,000 शिक्षकों की बहाली में? देखिए, इसमें तो लगातार इसके ऊपर हम लोग बात रखे हैं कि बहुत सारा प्रोविज़न है और इसमें विज्ञापन में भी काफ़ी त्रुटियां हैं। जैसे कि 7 साल से जेटेट नहीं कराना, तो अपने आप में एनसीटी का जो गाइडलाइन ये कहता है कि हर साल टेट का परीक्षा होना चाहिए, उसका वायलेशन है। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में जो सरकार ने खुद बनाई है, वो भी उन्होंने भी उस नियमावली में साफ साफ लिखा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष होगा। तो साफ साफ उस नियम का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि 7 वर्षों में जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में भी लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है 1 साल में एक टेट का जो आयोजन होता है वो केंद्र स्तर पर जो है 2 बार ले लेती है सीबीएसई के माध्यम से, और राज्य को भी लेना रहता है, लेकिन ये सरकार नहीं ली है। इसके अलावा इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं बहुत सारी त्रुटि, जैसे कि है कि जब 2016 में परीक्षा हुआ था तो बहुत सारा जो है लैंग्वेज पेपर का टेस्ट उस समय लिया गया था, जो आज के डेट में हम लोग का राज्य मान्य नहीं है। तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे जो है मगही, भोजपुरी, अंगिका या फिर मान लीजिए गलती से जो भी भाषा ले लिए होंगे, तो आज के डेट में वो नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप देख लीजिए कि वो लोग इस परीक्षा में शायद एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा बीएड उस टाइम 1 to 5 में आपका जो है मान्यता था नहीं। अभी मुख्य परीक्षा में 6 to 8 और 1 to 5 में बीएड वाले भरने के लिए मौका दे दिया गया, लेकिन जब जेटेट में वो लोग को बैठने का मौका नहीं मिला 1 to 5 में 2016 का, तो वो कैसे हैं? तो इस तरीके से देख सकते हो तो जेटेट वाला 2016 वाला नियमावली बहुत सारी त्रुटि है, और कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में जेटेट का परीक्षा उनको करा लेना चाहिए था, नया नियमावली जो भी उनको बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इसको भी मतलब जो त्रुटि है इसको हम लोग ये किए हैं। तो अब एक बार फिर से 26,000 शिक्षकों की एक बड़ी बहाली जो राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई थी, उसको लेकर के अब सीटेट अभ्यर्थी जो हैं उस पर स्टे लगाने के लिए यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, और इसको लेकर के PIL भी इन लोगों के द्वारा दर्ज की जा रही है। और सीटेट की ओर से एक और केस जो है वो भी दर्ज यहाँ पर किया गया था, जिसका सुनवाई जो है वो 25 तारीख को यानी कि कल होने वाला है। उस पर भी हम लोगों की नज़र बनी रहेगी, क्या कुछ आता है कोर्ट की ओर से, इन लोगों की जो मांग है उस पर क्या कोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्णय आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।